नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रंजीत झा। यूं तो जुडिशरी सवालों के घेरे में है, लेकिन फिर भी कुछ जज अपने बेबाक इरादों से सरकार के सिस्टम की अकड़ तोड़ते रहते हैं। हालांकि तत्कालीन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तो मोदी जी की इच्छा पूरी करते हुए अपने ही जजों से खास पावर छीन ली थी। वो पावर ऐसा था जिससे कोई जज और यह जिद्दी मनमाने रवैये वाले सरकारी अफसर की क्लास तक बहुत अच्छे से लगा सकता था। इसके बावजूद अब वो पावर छीन लिया गया, तब भी कुछ जजों ने बुलंद हौसले से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को कानूनी ताकत का एहसास करा दिया। तो चलिए ऐसे मामले हम आपके सामने रखते हैं। पहला मामला जयपुर से है, एसपी अरशद अली का केस। इस मामले में एसपी साहब को भरे कोर्ट रूम में 2 घंटे तक हिरासत में लिया गया। 27 मार्च 2025 को यह मामला है। जयपुर की एक कोर्ट से हनुमानगढ़ के एसपी अरशद अली, जो एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, इस दिन अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल झेल रहे थे। लेकिन यह कहानी 2007 से शुरू होती है, जब अरशद अली राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी में एडिशनल एसपी थे। उस वक्त उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था। 7 लोगों को रामस्वरूप मूलचंद, सुरेंद्र सिंह, गोपाल लाल, हरिराम बलदेव सिंह और एक अन्य के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। इल्जाम लगा था कि ये लोग नकली दवाइयां बना रहे थे। आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और पशु क्रूरता निवारण एक्ट की धारा 11 भी जोड़ी गई थी। लेकिन ये केस कोर्ट में लटक गया। 2007 से 2019 तक मामला चलता रहा। अरशद अली उस वक्त गवाह थे, क्योंकि उन्होंने ही एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं होते थे। 2019 में जयपुर की कोर्ट ने उनके लिए बेलेबल वारंट जारी किया था। अरशद अली को कोर्ट में हाजिर होना होगा, पर अरशद अली ने इसे गंभीरता से लिया ही नहीं। उनकी दलील थी, मैं अब एसपी हूं, मेरे पास वक्त नहीं। उस वक्त मैं जूनियर था, अब ये मेरा काम नहीं। कोर्ट ने कई नोटिस भेजे, लेकिन वो टालते रहे। ऐसे में जज कल्पना पारीक, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट थी, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थी, उन्होंने सख्ती दिखाई। 2025 में उनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकाल दिया। 27 मार्च 2025 को अरशद अली को मजबूरी में कोर्ट पहुंचना पड़ा। उनके साथ पुलिस का एक दस्ता था, शायद ये दिखाने के लिए कि वो अब बड़े अफसर हैं, प्रमोटेड आईपीएस है। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। जज कल्पना पारीक ने सवाल किए, 2007 की एफआईआर में आपने क्या सबूत दिए थे? उस वक्त की जांच में क्या हुआ? आप बार बार कोर्ट क्यों नहीं आए? अरशद अली कुर्सी पर बैठे रहे और जवाब देने लगे। जज ने टोका, खड़े होकर जवाब दीजिए, ये कोर्ट रूम है, आपका ऑफिस नहीं है, कोर्ट का सम्मान करना सीखिए। लेकिन एसपी साहब अरशद अली जी का रवैया बहुत ढीला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा, मैं एसपी हूं, मेरे खिलाफ जो वारंट है वो गलत है, मुझे प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, उस एफआईआर का अब मुझसे लेना देना नहीं। ये सुनते ही जज कल्पना पारीक का गुस्सा उठ पड़ा। उन्होंने कहा, आप एसपी हो या कुछ और, कोर्ट में सब बराबर हैं। आपने कोर्ट के वारंट को नजरअंदाज किया और अब यहां बहस कर रहे हैं, ये कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने तुरंत ऑर्डर दिया, अरशद अली को 2 घंटे के लिए जुडिशियल कस्टडी में लीजिए, और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। गार्ड आए और एसपी साहब को कोर्ट रूम से बाहर ले जाया गया। बाहर उनके जूनियर अफसर खड़े थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। 2 घंटे तक अरशद अली को कोर्ट के लॉकअप में बैठना पड़ा। आखिरकार उन्होंने लिखित माफी मांगी, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, मेरी गलती थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। बाद में उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी गई, जब उन्होंने तबीयत खराब का भी मामला बताया। यह खबर दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। एसपी अरशद अली को कोर्ट ने फटकार लगाई थी। लोग हैरान थे कि एक आईपीएस को ऐसी सजा मिल सकती है। यह दिखाता है कि कोर्ट में रुतबा नहीं, सिर्फ सच और नियम चलते हैं, अगर जज चाहे तो। अब जो दूसरा मामला है वो भी जरा ध्यान से समझिएगा। राजस्थान हाईकोर्ट से जुड़ा है। मामला दिलचस्प है। एक आईएएस की जो क्लास लगी है वो हम बताते हैं। यह घटना जो है मार्च 2025 की है, लेकिन इस बार जगह है राजस्थान हाईकोर्ट। यहां आईएएस भवानी सिंह देथा को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। जज थे उमाशंकर व्यास, जिन्होंने मामले में सख्त रुख अपनाया। मामला था एक लेक्चरर की याचिका का, जिसे कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 3 साल तक टाला गया। पूरा मामला क्या था?
डॉक्टर डीसी डूडी एक लेक्चरर थे जिन्होंने अपनी सर्विस से जुड़े लाभों, शायद प्रमोशन या बकाया भुगतान के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 2022 में ऑर्डर दिया था डॉक्टर डूडी को कि उनके हक दिए जाएं। ये ऑर्डर कॉलेज शिक्षा विभाग को लागू करना था, जिसके सचिव उस वक्त भवानी सिंह देथा थे। लेकिन 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर डूडी ने फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कंटेम्प्ट पिटीशन भी दायर कर दी। आपके ऑर्डर की अवहेलना हो रही है, उन्होंने जानकारी दी। जस्टिस उमाशंकर व्यास ने इसकी सुनवाई शुरू की। भवानी सिंह देथा को तलब किया गया। साथ में तत्कालीन कॉलेज शिक्षा आयुक्त सुचि त्यागी और संयुक्त निदेशक आरसी मीणा को बुलाया गया। 25 मार्च 2025 को सुनवाई हुई। जज ने पूछा, 3 साल से ऑर्डर क्यों नहीं लागू हुआ, क्या वजह थी? भवानी सिंह देथा ने जवाब दिया, फाइल प्रोसेस में थी, कुछ तकनीकी दिक्कतें थी। सुचि त्यागी ने कहा, हमारे पास स्टाफ की कमी थी। और आरसी मीणा बोले, ऊपर से अप्रूवल ही नहीं मिला। लेकिन जस्टिस व्यास साहब इन बहानों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, ये तकनीकी दिक्कतें आपकी नाकामी है, कोर्ट का ऑर्डर मजाक नहीं है। आपने एक आम आदमी के हक को रोका, ये अवमानना है। कोर्ट में माहौल गंभीर हो गया। जस्टिस उमाशंकर व्यास ने सख्त ऑर्डर दिया। भवानी सिंह देथा, सुचि त्यागी और आरसी मीणा 28 मार्च को कोर्ट में पेश हों और माफी मांगे। 28 मार्च को भवानी सिंह देथा कोर्ट पहुंचे। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। ऑर्डर लागू करने में देरी हमारी गलती थी, हम इसे तुरंत लागू करेंगे। जज ने उन्हें कड़ी नसीहत भी दी। आप IAS हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सुचि त्यागी और आरसी मीणा ने भी माफी मांगी। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि डॉक्टर डूडी का काम 1 हफ्ते में पूरा हो, वरना फिर आगे की कार्रवाई के लिए आपको तैयार रहना होगा। यह खबर 29 मार्च 2025 को छपी और लोगों ने कहा, IAS का रुतबा भी कोर्ट के सामने नहीं चला। ये दिखाता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और यह मसला अभी खासकर चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो राजस्थान हाई कोर्ट ने एक और ऐसे ही मामले में 5 IAS की जमकर क्लास लगाई। जस्टिस दिनेश मेहता ने 5 IAS अफसरों को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया। मामला था कर्मचारियों को तीसरी सिलेक्शन ग्रेड और बकाया भुगतान का। कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया था तब भी इन लोगों ने उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और इस ऑर्डर को अफसरों ने लागू नहीं किया था। फिर यह मामला जो है आगे बढ़ता चला गया और बाद में नौबत ऐसी आ गई, इन लोगों को दौड़ दौड़ कर अदालत में हाजिरी देनी पड़ी, क्योंकि कंटेम्प्ट पिटीशन यहाँ भी दायर कर दिया गया था। कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया था, लिहाजा इन सब IAS अफसरों को वहाँ माफी मांगनी पड़ी थी। कुछ शिक्षा विभाग से थे, कुछ स्वास्थ्य विभाग से थे और ऐसे में यहाँ पर मामला तूल पकड़ता गया। तो यहाँ भी कोर्ट ने अपने पावर दिखाए हैं। तो दोस्तों, ये थी सच्ची कहानियां। जयपुर में जज कल्पना पारिक ने SP अरशद अली को ड्रग्स केस में 2 घंटे की हिरासत दी। राजस्थान हाईकोर्ट में जज उमाशंकर व्यास ने IAS भवानी सिंह देथा को माफी मांगने पर मजबूर किया। जज दिनेश मेहता ने हेमंत गेरा समेत 5 IAS की सैलरी रोकी। आपको इनमें से कौन सा मुद्दा, कौन सा केस ज़्यादा अच्छा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं और ऐसे जजों को हौसला बढ़ाएं ताकि ये सब आगे चलकर ईमानदारी से काम कर सकें। बाकी आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो भी खूब शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।